नमस्कार दोस्तों, देश दशा दिशा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आरती। जननायक जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि लोकतंत्र के पौधे का तानाशाही में पनपना संदेहास्पद है, चाहे वो पौधा किसी भी किस्म का क्यों न हो। लेकिन एक बात राजनेताओं को नहीं भूलनी चाहिए कि सिकंदर भी आए और कलंदर भी आए, न कोई रहा है न कोई रहेगा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के शिवसेना की उद्दंडता की, उनके निर्लजता की, जिसने अपनी बर्बरता और अलोकतांत्रिक रवैये से समूचे देश को शर्मसार कर दिया है। जिस तरह से महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार ने कंगना रनौत और रिपब्लिक टीवी के पत्रकारों के साथ जो जैसे बदले की क्रूर कार्रवाई की है, वो बेहद ही शर्मनाक है। बता दें आपको कि कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार पर सुशांत सिंह के मौत के दोषियों को बचाने का आरोप लगाया था। इसके बाद से ही शिवसेना के नेताओं ने उनके खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी थी और यहां तक कि बदले की नापाक भावना से कंगना के दफ्तर में बीएमसी का एक दस्ता भेजकर दफ्तर के एक हिस्से में तोड़फोड़ शुरू कर दी थी, ये कहकर कि ये अवैध निर्माण है। इस घटना की पृष्ठभूमि सुशांत सिंह राजपूत मौत के बाद बनी थी, जो आज एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां से इसका असर महाराष्ट्र की राजनीति में पड़ना तय है। बेशक आपकी कंगना से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, उनके बयानों से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप उनके साथ इस तरह का ओछापन नहीं कर सकते हैं, आप अलोकतांत्रिक व्यवहार नहीं कर सकते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार से ऐसे बचकाने और अपरिपक्वता की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। आज की स्थिति राजनीतिक दिवालियेपन का जो है वो एक नमूना है। अगर कंगना दोषी है भी तो आप उसके खिलाफ न्यायिक लड़ाई लड़ना चाहिए आपको, न कि बदले की भावना से लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ानी चाहिए। शिवसेना के लोगों ने कंगना को अभद्र शब्द कह करके और उसकी बात सुने बगैर उसके ऑफिस पर बुलडोजर चलाकर ने उनका जो है कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, बल्कि कंगना का राजनीतिक भविष्य को ही संवारा है। जल्द ही वो भाजपा की मदद से राज्यसभा की में पहुंचेंगे या फिर हो सकता है कि वो मंत्री भी बन जाए। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि शिवसेना ने लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अपने भविष्य पर बुलडोजर जरूर चला दिया है। निहायत ही फूहड़ तरीके से महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। अब निश्चित ही शिवसेना को यह जो है राजनीतिक नहीं बल्कि गुंडों की पार्टी बनाकर छोड़ेगा। पूरे वाकया को देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे मुंबईया एक्शन फिल्म की जो स्क्रिप्ट में जो रहस्य होता है, रोमांच होता है, एक्शन का ट्रिपल डोज होता है, उसका तड़का है। कंगना कहती है कि किसी के बाप में दम नहीं जो मुझे मुंबई आने से रोक सके। शिवसेना कहती है कि हम तुम्हारे दफ्तर का परखच्चे उड़ा देंगे। क्या है ये सब? राजनीति का स्तर और कितना नीचे गिरेगा। मीडिया भी पल पल का खबर देने के नाम पर आग में जो है वो घी डालने का बखूबी काम कर रही है। इन सब एपिसोड के पीछे सुशांत केस पृष्ठभूमि में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शिवसेना ने मौका ताड़कर और तंदूर को गरम देखकर अपनी रोटियां सेकनी शुरू कर दी। हर तरफ शतरंज के जो मोहरे हैं वो खड़खड़ा रहे हैं। बॉलीवुड दुबक कर बैठ गया है कि सीबीआई मुझे नहीं देख पा रही है। ड्रग्स न मिलने के कारण बॉलीवुड के बहुत से लोग फड़फड़ा रहे हैं। अभी कुछ दिन अफरा तफरी रहेगी, फिर सबका समझौता हो जाएगा। अगर इस बीच कुछ नुकसान होगा तो वो सत्य का नुकसान होगा, जनता के समय का नुकसान होगा। इतना बड़ा ड्रैग रैकेट, डी कंपनी और लूट के धंधे का जो पहाड़ चंद कंगनाओं और अर्नबों के धक्के से टूटने वाला नहीं है। अलबत्ता इतना जरूर फर्क पड़ेगा कि शिवसेना के हिंदुत्व के ढोल की पोल जरूर खुल गई है, जिसे फिर गढ़ना उसके लिए टेढ़ी खीर होगी। डी कंपनी तो खुल्लम खुल्ला काम करती है, पर हिंदुत्व की आड़ में शिकार करने वाले यह शिकारी जनता के मानस पटल पर शायद ही असर छोड़ सके। एक बात यह भी है कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। अगर कल को जब बीजेपी को शिवसेना के साथ गलबहियां करना पड़े, तब उद्धव के सामने कंगना क्या मुंह लेकर खड़ी होगी? दबंगों की जमात वाली जो ये शिवसेना है, उसकी बौखलाहट में जो की गई ये कार्रवाई है, हद दर्जे का घटियापन है। वैचारिक मतभेद को बदले की कार्यवाहियों में तब्दील करना दुर्भाग्यपूर्ण है
और दमन की जो राजनीति है वो बेहद ही घिनौनी होती है, जिससे केवल मूल्यों को ही चोट लगता है। लेकिन एक बात तय है कि कंगना के लिए सुलगाई गई इस आग में महाराष्ट्र की शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की बेमेल सरकार भी साबुत नहीं बच पाएगी।